जो आजकल देख रहे हैं पेट्रोल डीजल ये सब तो चल रहा था, सो आदमी सब इसको झेल रहा था। लेकिन जब खाने पीने से राशन तक समस्या हो गया पता है और बेचने में औने पौने दाम मिलता है। सरकार ऐसी नीति लाई है, चोर को चोरी करने और साधु को जागने के लिए बोलती है। गठबंधन जो बना है महागठबंधन, इनको ये लड़ाई जो होगा 24 में आर पार की लड़ाई होगा। शेखपुरा के कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन एवं पुतला दहन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारे लगाए गए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष प्रियरंजन उर्फ सिंघम ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार एवं बेरोजगारी बढ़ गई है, जिससे लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम कर लोगों को भड़काने का काम कर रही है। इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। इस मौके पर उपाध्यक्ष माधव कुमार पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कांग्रेस वाले सब महंगाई को लेकर के प्रेस वार्ता, प्रेस रिलीज किए हैं। महंगाई जो है चरम सीमा पे है, आप लोग भी जान रहे हैं। मोदी सरकार एक भी काम जो है जो 2014 से स्टार्ट किया, युवा से रोजगार से लेकर के महंगाई तक सब कुछ में पीछे है। समझ में नहीं आता है कि बेरोजगारी जितना चरम सीमा पर पहुंच गया है, इसका युवाओं का जो है भविष्य कितना अंधकार में चल गया। टमाटर देख लीजिए, आदमी सब एगो जितना है आम आदमी, किसान आदमी ओकरा खाए लगी सोचे पड़ेगा कि हम 2 टाइम के भोजन कैसे खाएं। ऐसा तो समस्या ला दिया है मोदी सरकार। इसलिए हम लोग इसका कड़ी रूप से अभी आगे विरोध भी करेंगे, बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करेंगे महंगाई के विरुद्ध और बेरोजगारी के विरुद्ध। यही मुद्दा है। हम लोग सोमवार को डीएम से भी मिलेंगे, डीएम को ज्ञापन देंगे महंगाई के लिए कि और बेरोजगारी के लिए जो युवाओं का रोजगार छीन गया है इस मोदी भ्रष्ट सरकार में, उसको हम लोग चाहेंगे कि फिर से इसमें कोई सरकार अगला कदम कुछ उठाए जिससे कि बेरोजगारी ख़त्म हो। और महंगाई जो है कम से कम इतना, जो आजकल देख रहे हैं पेट्रोल डीजल ये सब तो चल रहा था, सो आदमी सब इसको झेल रहा था। लेकिन जब खाने पीने से राशन तक समस्या हो गया तो फिर इसके लिए आदमी को प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया। काहे कि सरकार तो अंधा है, कुछ जना उना रहा है नहीं। यही सब मुद्दा है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो महंगाई तो खैर चरम पे है। लेकिन रोजगार की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आप महागठबंधन से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो महागठबंधन के कई नेताओं ने, जैसे दिग्गज नेता हमारे तेजस्वी यादव भी रोजगार को लेकर के कुछ घोषणा किए थे, आज तक पूरा नहीं हो पाया। इस पर आपका क्या है? नहीं, रोजगार तो दिए हैं। आप देख लीजिए, जब से नीतीश कुमार के साथ ये नई सरकार जो बनी है महागठबंधन के, जिसमें कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है और सब लोग भी हैं, तो रोजगार तो मन से देने का काम किया गया है। और तेजस्वी यादव जब कमिटमेंट किए हैं कि 10 लाख रोजगार हम देंगे युवाओं को, तो केंद्र सरकार से हम लोग को राहत नहीं है, लेकिन राज्य सरकार से राहत है। राज्य सरकार से आप लोग भी जान रहे हैं कि पिछले 6 मंथ में कितना सारा रोजगार बिहार में मिला है। क्या लगता है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार मिल गया है? नहीं, अभी तो नहीं मिला है, लेकिन उसमें काम में लगे हुए हैं। एक बार 10 लाख लोग को रोजगार दे दे ये तो हो नहीं सकता। लेकिन केंद्र का जो रिक्त स्थान है, केंद्र का जो रिक्त बहाली है, उसको तो पहले भर ले। राज्य सरकार तो भर ही रहा है, लेकिन केंद्र का ना प्रॉब्लम है। आगे की क्या नीतियाँ रहेंगी? 24 में क्या कीजिएगा? 24 में क्या करना है? 24 में हम लोग जोरदार टक्कर देंगे मोदी जी को। बताएंगे कि बिहार का लोग जागरूक हो गया है, आपको बिहार से भगाने का पूरा योजना बना लिया है। हमारा नाम प्रियरंजन हुआ, युवा अध्यक्ष शेखपुरा। आपके सहयोगी दल अब तो ये देख रहे हैं सब लोग, चार्जशीट जो दायर हुआ है, बड़े लोग हैं वो लोग सब देख रहे हैं। हमारा जो अदालत है, सम्मानित अदालत है, इसमें कार्रवाई कर रही है। जो भी फैसला आएगा वो आप सबके बीच रहेगा। कांग्रेसियों ने आज धरना प्रदर्शन और ये सभा का कार्यक्रम किया है। 9 साल बेमिसाल उनका कार्यक्रम वो कर रहे हैं, हर गांव में, हर पंचायत में जा रहे हैं और 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम कर रहे हैं। जबकि 9 साल पूरा बदहाल, किसान हो, किसानों को उनका फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है। जब वो बेचते हैं तब सस्ते दामों में बिक जाता है। आज जब किसान को खरीदना पड़ता है तो औने पौने दाम में, दुगने दाम में उनको खरीदना पड़ता है और बेचने में औने पौने दाम मिलता है। सरकार ऐसी नीति लाई है, चोर को चोरी करने और साधु को जागने के लिए बोलती है। खुद बोलती है, खुद पहले अन्य राज्यों में चुनाव में प्रचार में
वो बोलती थी कि महंगाई का म शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। आज खुद देख लीजिए, मणिपुर हमारा जल रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश में टहल रहे हैं। जहाँ पे चुनाव है वहाँ जाके प्रचार कर रहे हैं, जबकि उन्हें होना चाहिए जहाँ पे लोग समस्या में हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, उनका कहना है कि ये मोदी जी के नफ़रत के बाज़ार में उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है। आखिर वो बात उनको क्यों बोलना पड़ रहा है? इस बात को समझिए। जिस बात को मोदी जी बोलते थे, आज उसी बात पर वो नहीं खड़े उतर पा रहे हैं। हमारे नेता को संसद सदन में कहीं बोलने नहीं दिया जा रहा है। उनका जो याचिका था वो खारिज कर दिया गया है। फिर भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और हमारे नेता राहुल गांधी जी को एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। बाकी यही सब। क्या नाम हुआ? मेरा नाम माधव कुमार पांडे हुआ, उपाध्यक्ष युवा कांग्रेस शेखपुरा। आज जो भी आप देख रहे हैं कांग्रेस का देन है, चाहे वह हवाई अड्डा हो, चाहे जितनी फैक्ट्रियाँ हो, सारे चीज़ जितने भी अभी है वो केंद्र सरकार का किया हुआ है। ये सिर्फ बकवास करने वाला है, कोई भी इनका कार्यक्रम नहीं है। ये सिर्फ फूट डालो और शासन करने का नीति अपनाए हुए हैं। कांग्रेस जब था सभी वर्ग के लेकर चलता था, वो जो भी विकास का कार्य करता था सारा उसका किया हुआ है और उसके कार्य को किया हुआ जितने भी वह कार्य किए हैं, जितने भी विकास का कार्य उनके द्वारा हुआ है, सिर्फ ये नाम बदलने का काम किया। चाहे वह बिजली का हो, चाहे आपका स्टेशन भी वो बदलते हैं और जितने फैक्ट्रियाँ दिया हुआ है उसको बेचने का काम आपका ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये सरकार नाम का चीज़ नहीं है, ये सिर्फ घोषणाओं का सरकार है। हम लोग महागठबंधन बनाए हैं, इससे आक्रोश होकर हम लोग गठबंधन जो बना है महागठबंधन, इनको ये लड़ाई जो होगा 24 में आर पार की लड़ाई होगा। यहाँ किसी तरह का हम लोगों में मतभेद नहीं है। जितने भी पार्टियाँ ये जो हैं सब एकजुट हैं। मैं अगले 24 का जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से उनको पराजित करके यहाँ से कुर्सी से उनको हटाना है। वो कुर्सी कुमार हैं और उनके पास कुछ है नहीं घोषणा के अलावे। क्या नाम हुआ? हमारा नाम सरवंत सिंह हुआ। क्या है? अभी तो हम जिलाध्यक्ष हैं आपके ये सहकारिता के।